दो तीन टॉपिक और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। अब ये यूनिट डिजिट क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से पहले ये समझो कि आखिर ये यूनिट डिजिट निकालना जो होता है ये क्यों है और क्यों जरूरी है और ये एग्जाम में क्यों पूछा जाएगा। प्राइमरी स्कूल के लेवल के एग्जाम्स के लिए बेसिक के तौर पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सॉरी, देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2162, हमसे कोई पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है हमारा 2। हम 2 को इस पूरे नंबर का, नंबर मतलब 2162 का जो यूनिट डिजिट है उसे किसे कहते हैं, हम लोग 2 कहते हैं। तो यूनिट डिजिट, तो कभी कभी हमें ये यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा जाता है सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन के कई सारे क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, पावर में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि आप निकालिए। ठीक है, देखिए सवाल देखिए, यहाँ दिया है 318, 215 और 941 और सबको मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करने चले जाए तो भाई ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने से रहा, हमें सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से। तो हमारा फोकस जो है केवल किसी भी नंबर के जो वंस प्लेस पे नंबर है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, आपके राइट साइड से जो पहला नंबर है, हम केवल उस पर फोकस करेंगे। अगर हम उस पर फोकस करें तो हम क्या देखते हैं, देखिए 8 को 5 से गुना करना है ना, 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा कितना होता है 40, 40 के जो यूनिट प्लेस है वो कौन सा है, 0 है, हमें 4 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और 8 5 जा 40, 0 आ गया, और 0 किससे गुना करेंगे 1 से, तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसका यूनिट प्लेस से कौन होगा, 0 होगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं जो आपके 1 नंबर के एग्जाम्स के लिए, एग्जाम 1 नंबर 1 मार्क्स पाने के लिए एग्जाम में बहुत जरूरी है, वो ये है कि कभी भी किसी भी नंबर में एक इवन नंबर के साथ अगर हम 5 को गुना कर दें, जैसे कि अगर मान लीजिए 2 और 5 का पेयर आ रहा है तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर 4 और 5 का पेयर आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर 8 और 5 का पेयर हो जाए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 12 या 5 का पेयर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। यानी जब भी हम किसी इवन नंबर से अगर हम 5 को गुना करते हैं तो जो अंत का जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए। तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर को जब भी किसी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी किसी इवन नंबर को, जो मैंने बताया, उसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, यूनिट प्लेस पे 0। और एक बार अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो 0 को बाद के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दुनिया भर के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 0 ही आएगा। तो हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40, 0 आ गया। अब ये 0 941 के यूनिट प्लेस पे कौन है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 0 ही आएगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इवन नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट प्लेस पे 0 देता है, और एक बार अगर 0 आ गया तो ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। ये बातें याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिना पेन पेपर के भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ भी देखिए इसका जवाब भी आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये भी 0 होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 5, ये इवन नंबर है और ये 5 है, तो इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा कितना हो जाता है 30, तो यूनिट प्लेस पे कितना आया 0। अब ये 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें बोलना चाहिए था कि भाई इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ गया, और एक बार 0 आ गया तो उसका किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमेशा 0 आने वाला है। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं क्या है, 0 है। जब ऑलरेडी यहाँ पे 0 है तो कोई फायदा नहीं है कि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 से करें या 6 से करें, ये अल्टीमेटली कितना आएगा, हमारा यूनिट पे से क्या नंबर आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ देखिए प्लस दिया हुआ है। अब प्लस में ऐसा नहीं होता है, प्लस में क्या होता है, हमें सिर्फ मतलब है यूनिट प्लेस से, कहीं कोई भी आपको कैलकुलेशन दिया हुआ हो, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है हमें उसी से मतलब होता है। अब देखिए 4 और 5 जो है कितना होता है, 9 होता है कि नहीं। और इसको अगर हम प्लस करें, 4 और 0 को प्लस करें तो कितना होता है, 4 होता है। अब 9 और 4 को अगर हम प्लस करें तो कितना होता है, 13 होता है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना होगा, यानी यूनिट प्लेस से कितना आएगा, तो हमारा यूनिट प्लेस पे आएगा 3, है ना। 4 और 5 9 हो गया, 4 और 0 जो है 4 हो गया, 9 और 4 को मैंने ऐड किया, इसका यूनिट प्लेस का नंबर 9 और इन दोनों के यूनिट प्लेस का नंबर 4, दोनों को जोड़ेंगे 13 आता है। हमें चाहिए यूनिट प्लेस का नंबर, तो वो है हमारा 3।
आगे है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 और 4 कितना होता है 12, 12 यानी कि 2, और यहाँ माइनस किससे करना है हमको 8 से करना है। तो देखिए 8 और 4 यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, लेकिन 12 का हम क्या लेंगे 2 लेंगे, और 2 को अगर हम 8 से माइनस करते हैं, 2 को अगर हम किससे माइनस करते हैं 8 से अगर माइनस करते हैं, तो बताइए आपका आंसर कितना आता है -6। लेकिन -6 तो हमारा आंसर में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो या तो आप काम करें कि आगे आने वाला नंबर अगर माइनस में बड़ा हो, और इधर में हमने यूनिट प्लेस का नंबर लिया है क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो इकाई अंक के संख्या से ही मतलब है। तो यहाँ 12 में इकाई अंक जो है ऐसा है जो आगे जिससे हम माइनस कर रहे हैं उससे छोटा है ना। तो देखिए यहाँ अगर हमको 2 को -8 से माइनस करना हो तो हमारा आंसर कितना होता है -6, लेकिन -6 को हम यूनिट प्लेस पे नहीं लिख सकते। इसका दो तरीका है, 2 से 8 को ना माइनस कर कैरी करके हम 1 ले लें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, और 12 में से जब हम 8 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना होता है 4। एक तरीका तो ये है, कर सकते हैं। दूसरा, आप माइनस कीजिए, आप 2 को -8 से माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा। -6 को हम नहीं लिख सकते, लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति हो इसमें से हमेशा क्या करें 10 को इससे जोड़े, है ना, जो भी नंबर आया है उसमें 10 जोड़े। अब बताइए 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आता है 4 ही आता है। तो जब भी इस तरह की परिस्थिति जैसे कि 8 और 4 12, लेकिन 12 में से हमें लेना है यूनिट प्लेस का नंबर यानी कि 2, माइनस करना है 8 से, तो 2 को 8 से माइनस करेंगे -6 होगा। तो ऐसा -6 को तो हम यूनिट प्लेस नहीं लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम 12 में से 8 को माइनस कर देंगे, यानी एक कैरी ओवर कर लेंगे, 12 में से 8 गया, या तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पे, या आप माइनस में ही लिखिए, कंफ्यूज मत होइए, और जितना आएगा उसमें फिर 10 जोड़ देना है। तो -6 और 10 रुपए है, 6 रुपए देना है, तो कितना बच गया हमारे पास 4 रुपए हमारे पास बच गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखिए हमें 4 में से 5 को माइनस करना है, कैसे करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, 4 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना होता है -1 होता है। हम -1 यूनिट डिजिट पे नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम 4 से नहीं बल्कि 14 में से क्या माइनस कर देंगे 5 माइनस कर देंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9। या फिर आप अगर 4 में से -5 को माइनस करना ही चाहते तो कर दीजिए, -1 हो जाएगा, लेकिन बाद में इसमें क्या कीजिए आप 10 ऐड कर दीजिए, तो भी कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि गुना हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाव हो, whether it is addition, subtraction, multiplication, division, any kind of question that you have been provided in the examination hall, you need to be taken care of the unit place number, operate on the unit place number, multiply कीजिए unit place number पे, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, तो यूनिट प्लेस नंबर पे ही करना है। और हमें जो भी नंबर आएगा उससे मतलब नहीं है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा यही निकालना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले तो आप ये समझ गए कि यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे निकलता है। अब इसके प्रोसेस समझते हैं। देखिए आपको पता है नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 10 नंबर है हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम काम करते हैं। अब यहाँ जरा बातों को जरा आप समझिए ठीक से। यहाँ देखिए सबसे पहली बात, n मतलब कोई पावर, एनी पावर, n मीन्स नंबर ऑफ पावर। तो अगर कोई नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जिसके अंत का डिजिट क्या हो, माने यूनिट प्लेस का नंबर अगर 0 हो, तो उसका पावर कुछ भी हो, उसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा, जो नंबर बनेगा पावर को तोड़ने के बाद, उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा। इसी तरह से 1 का आप कोई भी पावर दे दीजिए, हमेशा 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। 5 की आप कोई भी पावर दे दीजिए, यूनिट प्लेस पे ये 5 आएगी, और 6 का कोई भी पावर दे दीजिए, यूनिट प्लेस पे ये हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये हमेशा यहाँ पे जो भी नंबर आएगा अंत में कितना होगा यूनिट प्लेस पे 0 होगा। अब यहाँ देख लीजिए 25,470 है। 470 एक ऐसा नंबर है, हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें पूछा गया कि इसको इतना पावर में करने से जो भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे कौन बैठेगा। सवाल आपसे यही है, सवाल जहां पूछा गया फोकस उसी पे करना है। देखिए जब हमें इतना बड़ा नंबर दिया, इतना बड़ा नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप यूनिट प्लेस का नंबर को देखिए। जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले, जिसका निकालने के लिए बोले उसका हमेशा यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उस पे ध्यान दीजिए। तो कौन सा नंबर है 0। आपको पता है कि 0 हो अंत में, माने इस जगह पे 0 हो, इस जगह पे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। मैंने क्या कहा, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, जैसे कि है, चाहे 1 होता, चाहे 5 होता, चाहे 6 होता, तो कोई भी पावर दिया रहे
इसके कोई भी पावर दिया रहे कोई मतलब नहीं है। अगर अंत में 0 है तो 0 होगा, अंत में 1 है तो 1 होगा, अंत में 5 है तो 5 होगा, अंत में 6 है तो 6 होगा। तो ये वो नंबर होते हैं, ये वो यूनिट प्लेस के नंबर है 0 1 5 6, जिनका कोई भी पावर दे दीजिए वो हमेशा अपने आप को रिपीट करते हैं। यानी इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, इनकी जो रिपीट करने की साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। यानी ये एक ही बार में खुद को रिपीट कर देते हैं और कोई रिपीटेशन इनका नहीं होता है। यहाँ भी देखिए 0 है तो कुछ भी पावर हो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए 3 2 6 9 1 और इसकी पावर है 43। आप पावर 43 दीजिए या 43 लाख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये जो नंबर है, इस नंबर को 43 टाइम्स लिखेंगे तो जो नंबर, बहुत बड़ा नंबर जो आएगा महाभारत जैसा, उसका जो अंतिम प्लेस पे, फर्स्ट पे, राइट साइड से जो वंस प्लेस पे जो नंबर है वो कितना होगा। तो उसके लिए क्या देखना है आपको? यहाँ यूनिट प्लेस पे कौन है? 1 है। यानी यहाँ पे हमको ये समझना है, हमको इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हटा दीजिए। नंबर कौन है? 1। हम 1 लिखेंगे यहाँ पे। 1 की पावर कितनी है? 43। हमने अभी क्या सीखा कि 1 की कितनी पावर है वो हमेशा जो यूनिट प्लेस है वहां क्या देता है? वो 1 देता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आपको दे रहा हूं मैं 9 3 6 4 5 और इसकी पावर मैंने दे दी 2 4 3 6। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका यूनिट प्लेस जो नंबर आएगा वो क्या होगा। देखिए हमें इसके पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस 5 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 की पावर। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2436 दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। कितने भी पावर दिया हो कोई मतलब नहीं है। 5 अगर है तो क्या से रिपीट करेगा? 5 को ही रिपीट करेगा। यहाँ पे कोई भी पावर दिया हो कोई मतलब नहीं है। 2 दे, 4 दे, 3 दे, 6 दे या 2436 दे, आपका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 ही आएगा। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ 32906 दे दिया मैंने और पावर दे दिया मैंने 252 दे दिया। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको हटा दीजिए, आप देखिए 6 है ना, तो 6 की पावर कितनी है? 252। 6 की पावर 252, मैंने कहा था 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कितना होगा? 6 ही होगा। तो देखिए ये आपका आंसर है। तो इन चारों को हमेशा याद रखें, 0 1 5 6, 0 1 5 6 जो हमने पढ़ा दिया। 0 खुद को रिपीट करता है, 1 खुद को रिपीट करता है, 5 खुद को रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ 1 1 को रिपीट करता है, 0 0 रिपीट करता है, 5 खुद को रिपीट करता है और अब क्या बच गया? 6 6 जो है खुद को रिपीट करता है। हमने 4 नंबर के बारे में पढ़ लिया। हमने किसके बारे में पढ़ लिया? 4 नंबर के बारे में पढ़ लिया। और ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे, इनटू में दे दे, प्लस में दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक सवाल देता हूं, देखिए आपसे पूछा गया, जैसे कि मान लीजिए सपोज 230 टू द पावर 12, ठीक है, दिया हुआ है, इंटू 361 टू द पावर 252, या इंटू दिया हुआ है आपको, आप मान लीजिए कि 25 टू द पावर 64 है ना, और आपको इंटू दिया हुआ है 326 टू द पावर 200। आपको ये दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिए आपको पता है अंत में अगर 0 हो तो पावर कुछ भी हो 0 आता है। ठीक है, अंत में अगर 1 हो तो पावर कुछ भी हो 1 आता है। अंत में अगर 5 हो तो पावर कुछ भी हो 5 ही आता है। और अंत में अगर 6 हो तो पावर कुछ भी हो 6 आता है। इसका आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि एक बार किसी भी मल्टीप्लिकेशन में किसी तरह से अगर 0 आ गया, अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में किसी भी एंगल से अगर एक बार 0 आ गया तो उसके बाद किसी भी नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां मैंने 0 की, 1 की, 5 की और 6 की साइक्लिसिटी मैंने समझा दी कि ये खुद को ही रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये यूनिट प्लेस पे हो तो इनका वो पावर में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर का यूनिट डिजिट जो है ये खुद ही रहेंगे। तो हमने 0 1 5 6 के बारे में देखा। ठीक है, तो हमने किसके बारे में देखा? 0 है ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 और 9 है ना। और इसमें हमने क्या देखा? हमने 0 पढ़ लिया, हमने 1 पढ़ लिया, हमने 5 पढ़ लिया, हमने 6 पढ़ लिया, क्योंकि ये खुद को रिपीट करते हैं। हम यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे? हम यहाँ पढ़ेंगे 4 के बारे में और 9 के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं 4 और 9 की भाई कहानी, कौन सी कहानी यहाँ पे लिखी गई है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे कि मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे अगर मैं 4 की पावर 1 दूं तो 4 की पावर 1 है कि 4 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की स्क्वायर दे दूं यानी कि 4 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 4 की क्यूब कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अगर मैं 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 286 आ जाएगा। और इस तरह से हम नंबर को आगे लिख सकते हैं। यहाँ आपको
यहाँ आपको जो कोई बात है, जो आपको एक बात जो है समझनी पड़ेगी कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। देखिए चीजों को जरा यहाँ पे समझिए, ठीक है। यहाँ मैंने आपको ये लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जब मैं 4 की पावर में ऑड ले रहा हूं, जब मैं 4 की पावर क्या ले रहा हूं, ऑड ले रहा हूं, तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4। जब मैं 4 की पावर इवन ले रहा हूं, जब मैं 4 की पावर इवन ले रहा हूं, तो जो हमारा जो यूनिट प्लेस है वहां पे क्या आ रहा है, 6। फिर देखिए मैंने ऑड लिया तो फिर से 4 रिपीट हुआ, और जब मैंने इवन लिया तो 6 आ गया। इसका मतलब यह है कि 4 की जो साइक्लिसिटी वो क्या है कि 4 का पावर, 4 की पावर जब ऑड होती है, 4 की पावर से 1 और 3 ऑड है तो ये खुद को रिपीट करता है। 4 की पावर जब ऑड होती है तो ये यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 4 आता है। लेकिन 4 की पावर जब हम इवन लेते हैं, 4 की पावर जब हम इवन लेते हैं, 2 है 4 है, तो क्या आता है, 6 आ जाता है। यानी कि 4 की पावर जो है जब इवन लेते हैं तो ये कितनी आती है, 6 आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 4 की पावर जब ऑड होगी, 4 की पावर जब क्या होगी, ऑड होगी, तो 4 आएगा। और 4 की पावर जब हम इवन ले लेंगे, पावर में इवन लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 9 की देखें तो 9 की पावर अगर 1, यानी कि अगर हम ऑड लेते हैं, 9 की पावर अगर ऑड लेते हैं तो कितना आता है, 9 खुद को रिपीट करता है। देखिए 3, ये फिर से ऑड है तो 9 की पावर ऑड लेंगे तो देखिए 9 ही आता है, देखिए रिपीट हो रहा है। लेकिन 9 की पावर जैसे ही हम इवन लेते हैं, यहाँ भी देखिए 9 की पावर 4, यानी कि यहाँ भी 9 की पावर क्या है, इवन है, तो क्या आता है, 1 रिपीट हो जाता है। क्या होता है, लास्ट में 1 आता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जब 9 की पावर हम ऑड लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा यूनिट प्लेस पे, और जब 9 की पावर हम इवन लेंगे तो यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमको याद रखना है कि जब 9 की पावर हम ऑड लेंगे, जब 9 की पावर हम क्या लेंगे, ऑड लेंगे, तो खुद को रिपीट करेगा। जब 9 की पावर हम इवन लेंगे, मैंने कम से कम 2 बार मल्टीप्लाई, तो 9 9 से कितना होता है, 81, यानी कि 1 आता है। तो हमने यहाँ पे 0 1 5 6 के बारे में पढ़ा कि ये नंबर खुद को रिपीट करते हैं, और हमने यहाँ पे 4 और 9 के बारे में पढ़ लिया, है ना। 4 और 9 के बारे में क्या पढ़ा कि 4 का पावर जब ऑड पावर होगा तो खुद को रिपीट करेगा, 4, और जब 4 की पावर इवन होगी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम 9 के बारे में हमने क्या पढ़ा, 9 के बारे में पढ़ा, 4 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया। 9 के बारे में पढ़ा कि जब 9 की पावर ऑड होती है, जैसे कि 9 की पावर 1 ऑड है, 9 की पावर 3 ऑड है, तो अंत में कितना आता है, 9 आता है। तो 9 की पावर ऑड से 9 आती है, 9 की पावर इवन से कितनी होती है, 1 आती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 4। अब 4 दिया हुआ हो या 1004 दिया हुआ हो, चाहे कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए 1344 ऐसा भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1344 की पावर कितनी है, 184। हमें सिर्फ इस 4 से मतलब है, उसके पीछे क्या है उससे मतलब है ही नहीं, मैंने अभी कहा। अब बताओ 4 की पावर कितनी है, 184। हमें 184 से मतलब नहीं है, हमें 184 से मतलब नहीं है, क्योंकि 184 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। मैंने अभी कहा कि 4 की पावर इवन, 4 की पावर 184, 184 क्या है, 2 से डिवाइड होती है ना, इवन नंबर है, इवन नंबर। तो 4 की पावर अगर इवन हो तो अंत में कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ बस इससे मतलब है। अब यहाँ देखो 4 की पावर कितनी है, 9 है, यानी कि ऑड है। क्या है, ऑड है, तो ऑड होगी तो क्या होगी, खुद को रिपीट करेगी। 4 की पावर जब ऑड होगी तो 4 ही आएगी। अब यहाँ देखो 4 की पावर इतनी सारी है, कोई मतलब नहीं है। अब अंत का डिजिट देखो, अंत का डिजिट कितना है, 1 है। 1 क्या है, ऑड नंबर है। 4 की पावर जब ऑड होती है, 4 की पावर जब ऑड होती है तो क्या होती है, 4 होती है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए 9 का हमने क्या सीखा, 9 का पावर ऑड होने से 9 होगा, 9 का पावर इवन होने से 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे, देखिए 9 9 9, 9 की पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, और 9 की पावर जब ऑड होती है, मैंने कहा 9 की पावर जब ऑड होती है तो 9 होती है, तो अंत में कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 के पहले भी अगर बहुत सारे नंबर दिए हो तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 9 से मतलब है। और इधर पावर में इतने सारे नंबर दिए, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंतिम डिजिट जो लास्ट डिजिट है अब उसे देखिए, वो ऑड है। क्या है, वो ऑड है, तो ऑड है तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ 9 की पावर छोड़ दिए, लास्ट में कितना, 0 0 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे 0 मतलब इवन है, जहां लगता है उसे 2 से कट जाता है, तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि देखिए जब 9 की पावर इवन होती है तो कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ भी देखिए 9 की पावर कितनी है, तो 6 है, तो ये क्या इवन है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं कि अगर ये आपको समझ में आया है तो यहाँ पे 4 और 9 पे एक सवाल दिया गया है जो आपके WB टेट की दृष्टिकोण से जो है बहुत अच्छा, किसी भी एग्जाम के लिए काम आ जाएगा, लेकिन WB टेट के लिए प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में बहुत काम आता है। अब आपको देखिए 4 टू द पावर 1 प्लस 9 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 3 ऐसा करते 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 9 टू द पावर 100 तक दिया है, 100 नंबर दिए हुए हैं और 4 और 9 कॉम्बिनेशन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 की पावर 1 दी है। देखिए 4 की पावर ऑड है, मैंने कहा 4 की पावर जब ऑड होगी, 4 की पावर जब ऑड होगी तो हमेशा 4 होगी, तो 4 की पावर ऑड है तो 4 होगी। ठीक है, प्लस 9 की पावर क्या इवन है, देखिए 9 की पावर इवन होने से कितनी होती है, 1। 9 की पावर इवन से कितनी होती है, 1।
ठीक है। फिर देखिए 4 की पावर ऑड है तो ऑड होने से कितनी होगी, 4 होगी। और 9 की पावर इवन है, इवन होने से कितना होगा, 1 होगा। फिर 4 की पावर ऑड है तो 4 ही होगी, 9 की पावर इवन है तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऐसा करते करते ये सिलसिला जो है ये 100 टाइम चलता रहेगा, यानी कि 100 नंबर बनेंगे, 100 नंबर। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करें कि यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सेम है, इसे हटा दीजिए। ये सवाल जो बनेगा इसमें जो नंबर आएगा इसका यूनिट प्लेस पे कौन होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सवाल एग्जाम में लेकिन पूछे जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 4 और 1 को हम जोड़े तो 5 हो जाएगा, प्लस फिर 4 और 1 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 4 और 1 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से 4 और 1 को 4 और 1 को 4 और 1 को जोड़ते जाए तो 5 प्लस 5 प्लस 5 जो है ये 50 टाइम्स आएगा। कितना टाइम्स आएगा, क्योंकि 100 नंबर है, टोटल 100 नंबर है और हम 2 नंबर का पेयर बना रहे हैं, तो 100 नंबर को 2 नंबर का 2-2 करके अलग कर रहे हैं, तो 100 को 2 से भाग कर दीजिए, यानी 5 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। तो 5 जो है अगर 50 बार आए तो मैंने कहा था जब भी किसी 5 को इवन नंबर से यानी कि 0 से गुना करते तो हमेशा कितना आएगा, अंत में 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 25 होगा एंड 5 0 0 होगा, तो अंत में कितना आया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो देखिए 10 नंबर में हमने 0 1 5 6 के बारे में पढ़ा। 0 1 5 6 ये 4 वो नंबर है जो खुद को रिपीट करते हैं, तो कहीं भी देखिए सेम टू सेम लिख दीजिए। 4 और 9 के बारे में मैंने क्या बताया कि 4 की पावर अगर ऑड होगी तो 4 ही होगी, 4 की पावर इवन होगी तो 6 होगी। 9 के बारे में बताया 9 की पावर अगर ऑड होगी तो 9 होगी। माने कि देखिए ये 4 और 9 जो है ना, ये 4 और 9 दोनों में क्या कॉमन है कि ये अगर इनकी पावर अगर ऑड है, 4 और 9 की पावर अगर ऑड है तो खुद को रिपीट करेगी 4 9, लेकिन 4 और 9 की पावर अगर इवन है, डबल हो जाती है, तो कितनी, 6 और 1 हो जाती है। 4 का 4 4 इंटू 4 16 यानी 6 आएगा। 9 का 9 9 9 9 9 81 यानी कि 1 आएगा। अभी हम लोग को जो मेन पढ़ना है 2 3 7 8 इनके बारे में पढ़ना है। हम चाहे तो एक ही बार में साइक्लिसिटीज पढ़ा के आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे साइक्लिसिटी। अब ये साइक्लिसिटी क्या है, साइकिल क्या होता है, साइकिल का पहिया घूमता है और फिर दोबारा जो है उसी जगह पे वो घूमता रहता है। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि कितने डिस्टेंस के बाद जो है पहिया जो है फिर से वो घूमेगा, एक बार पूरा घूम जाएगा फिर एक बार और घूम जाएगा। साइक्लिसिटी, द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है, जो उसके अंत में होता है, वंस प्लेस पे होता है, वो अपने आप को रिपीट करता है। 0 से लेके 9 सबके लिए ये रूल लागू है। किसके लिए, सबके लिए रूल लागू है कि कोई भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है वो अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर द पावर ऑफ 4, यानी कि जब उसका पावर ऑफ 4, जब उसका पावर 4 बार के बाद जब वो रिपीट होगा तो हमेशा वो रिपीट हो जाएगा। यानी जब पावर जब 4 आ जाता है, 4 के मल्टीपल में पावर आ जाता है, तो अपने आप को वो संख्या रिपीट करने शुरू कर देती है। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, देखिए 2 का पावर 1 2, 2 का पावर स्क्वायर 4, 2 का पावर क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, और इस तरह से मैंने 2 का पावर 12 तक मैंने लिखा है। मैंने 7 की पावर लिखी है, दो नंबर का मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 0 से लेकर 9 तक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक्चुअली कहना क्या चाहता है, देखिए बात को जरा समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 2 आया, उसके बाद देखिए 2 का पावर स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 16 और 2 का पावर 5 कितना आ गया, 32। फिर से देखिए 2 जो है यूनिट प्लेस पे रिपीट हुआ। तो पहली बार जब 2 का पावर 1 करके 2 आया था, तो उसके बाद 1 2 3 और 4, चौथे पावर के बाद जो है, क्योंकि 1 में अगर 4 पावर को ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 में अगर 4 पावर को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9। यानी फिर देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस नंबर रिपीट हो रहा है। तो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 4 की है। यानी जो है यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, ऐसा तभी होगा जब पावर 4 में होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 फिर कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 4, कब आया है, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आया, तो नेक्स्ट कब आया है, 1 2 3 4, 4 के बाद अगर 2 का पावर स्क्वायर है तो इसमें 4 और पावर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो यानी कि 2 का पावर 6 में 4 आता है और 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ भी 4 आता है। 2 की पावर क्यूब 8 होती है, तो 8 नेक्स्ट कब आया है, यहाँ पे आया है, कब, ये एक बार 8 आ गया, इसका नेक्स्ट कब आएगा, 1 2 3 4, चौथे बार में। यानी कि 2 की पावर क्यूब है, इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 में अगर कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ रिपीट हो रहा है। इसी तरह से ये भी रिपीटेशन आप यहाँ देख सकते हैं। सेम टू सेम 7 का भी वही बात है, 7 की पावर 7 है, 7 की पावर 1 7 होती है। नेक्स्ट 7 कब आता है, तो 1 2 3 4 के बाद, यानी कि 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। यानी इसे साइक्लिसिटी कहते हैं कि हर पावर 4 के बाद जो है
नंबर जो है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है अपने आप को रिपीट करता है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो कुछ एग्जांपल है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब जरा यहां देखिए, जैसे 2 की पावर 112 है, हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया 0 1 5 6 जो अपने आप को रिपीट करते हैं। 4 और 9 जब ऑड होगी तो खुद को रिपीट करेगी, लेकिन जब ये इवन होगी पावर इसकी तो 4 की 6 और 9 की 1 आएगी। हम पढ़ेंगे 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, सभी की साइक्लिसिटी 4 होती है, पर स्पेशली हम 2 3 7 8 के बारे में पढ़ेंगे ताकि ये आसान हो जाए। अब देखिए 2 दिया है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं 2 3 7 8, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 2 3 7 8, इन सब की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। हर पावर 4 के बाद जो है रिपीट करता है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां 2 की पावर 112 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 की पावर 112। क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि 2 को 112 बार गुना करें तो यहां जो नंबर आएगा इसके यूनिट प्लेस पे यहां कितना आएगा। 2 को 427 टाइम्स गुना करेंगे तो यहां जो नंबर आएगा ये यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। सवाल तो बेसिक सवाल है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी ऐसा हो तो आपको पता है 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 के पावर में खुद को रिपीट करता है। तो क्या करेंगे, आप जो पावर है उसको देखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो पूरे पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पूरे पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो लास्ट का 2 डिजिट है, जो लास्ट का 2 डिजिट है इसको डिवाइड करने की जरूरत है। तो बताइए लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 12। अब देखिए 12 4 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 0। देखिए पावर कितना है, 112। 112 में 1 से मतलब नहीं है, 12 से मतलब है। अगर आप 12 को, चूंकि साइक्लिसिटी 4 है तो पावर को किससे भाग करना है, 4 से। 4 3 12, लेकिन दिक्कत यह है कि रिमाइंडर कितना बचा है, 0। रिमाइंडर जो बचता है वही 2 के नए पावर के रूप में आता है। लेकिन ऐसा भी नंबर आ सकता है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उसका पावर ऑटोमेटिक कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। आपको पता है लास्ट की संख्या 12 जो है 4 से डिविजिबल है, कितनी दिया, 4 से डिविजिबल है। आप पूरे नंबर को ही भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितनी डिविजिबल हो गई, तो इसका मतलब क्या, 4 का एक्चुअली पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो यूनिट प्लेस पे कौन होगा हमारा, यूनिट प्लेस पे कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 का पावर 427 है, तो 427 में 27 को लेंगे। 427 4 से मतलब नहीं है, किसी भी नंबर से मतलब नहीं है। इस 2 के पहले भी कोई अगर नंबर है तो उससे ही मतलब नहीं है, सिर्फ 2 से मतलब है और 27 से मतलब है। 27 को 4 से भाग करेंगे, पहले तो भाग करके देखेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये मुंजवानी ही हो जाता है। आपको पता है 4 6 जा कितना होता है, 24। किसको नहीं पता कि 6 चौके 24 होता है। तो आप बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। जो रिमाइंडर बचेगा जो कि 4 से भाग नहीं होता है वही जो है उस नंबर का अगला पावर हो जाता है। तो बताइए 3 बचा तो 2 के पावर 3 हो जाएगी, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को देखें, चलिए इस सवाल में आ जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और करने में भी आपको बहुत मजा आएगा। देखिए 415 की पावर 112 प्लस दिया, आपको इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे, देखो 415 में इससे मतलब है नहीं, किससे मतलब है, 5 से मतलब है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि 0 1 5 6 कोई भी पावर हो ये खुद को रिपीट करते हैं, ठीक है। आप बताइए 5 है, अब 5 की कोई भी पावर हो क्या मतलब है, यहाँ 5 ही आएगा, ये मैंने सिखाया है। फिर 5 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, 5 खुद को रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ 6 है, 6 के बारे में मैंने पढ़ा अभी 0 1 5 6 कि 6 के पहले कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी हो, 6 अपने आप को रिपीट करता है। तो ये हो गया। 3 था तो ये कितना हो गया हमारा, 5 5 10 और 6 16 हो गया, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा हमारा, 6 हो जाएगा। ये हुआ। आपसे पूछा है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इनटू है। देखो कैसे करेंगे एग्जाम में, लेकिन यहां से आप मान के चलो 1 से 2 नंबर तो पक्के। लास्ट ईयर यहां से नहीं आया था तो इस साल यहां से आएंगे ही आएंगे, अब मान के चलिए। देखिए अब हमको इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। 3547 की पावर 153 है, तो हमें 7 के पहले जो 354 है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 7 हमको पता है कि 2 3 7 8 इन चारों नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 4 होती है तो हम भाग करेंगे, हमारे पास कितना है 153, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 53। हम 53 को क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे, पहले सीखेंगे। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा 13, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा जो है बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1।
इनटू यहाँ पे 1 है, मैंने आपको सिखाया था इसके पहले कोई मतलब नहीं है, इसके पावर से मतलब नहीं है। 0 1 5 6 अगर अंत में हो तो खुद को रिपीट करता है, तो यह कितना होगा 1 होगा। अब ये बताइए 7 की पावर तो 7 होती है और 1 तो 1, तो 7 से कितना हो जाएगा 7, सिंगल डिजिट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें आते हैं कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस नंबर। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, आपको पता है पीछे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। कितना है 4 है, और 4 की पावर कितनी है, देखो इवन है। मैंने आपको क्या कहा था, अभी मैंने 4 और 9 के बारे में क्या सिखाया था कि 4 की पावर इवन हो तो 6 होती है यूनिट प्लेस पे, और 4 की पावर ऑड हो तो 4 होती है। ठीक है, आप बताओ 4 की पावर यहाँ पे क्या है, 4 की पावर यहाँ पे इवन है, तो 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे कितना देगी, ये 6 देगी। यहाँ भी देखो 4 है और 4 का पावर यहाँ पे कितना, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर कितनी है, यहाँ पे देखो 103, 103 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और 4 की पावर जब ऑड होती है तो वो खुद को रिपीट करती है, यानी 4 देंगे। तो बताओ 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, यानी कितना आंसर होगा 0 हमारा यूनिट प्लेस का नंबर है। अब बताइए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। WB टेट के लिए जितना आपको आना चाहिए वो पूरा मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, जो आपके लिए जरूरी है। इतनी भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि इसके बाद का जो सेशन का मैथ्स के जो वीडियोस आने वाले हैं वहां मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, लेकिन वो उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने मैथ्स की ये वीडियो, जो लंबी वीडियो है, जो जिसने देखी होगी उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां भी मैंने आपको कुछ सवाल दिया है, इस सवाल को हम लोग करना है और समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब जरा देखो ये सवाल दिया हुआ, पूछा है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा। चलो देखते हैं। अब मुझे आप ये बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इसका हमें निकालना है तो पहले हमें 7 से मतलब है, 5 से मतलब है, 8 से मतलब है, 3 से मतलब है, 9 से मतलब है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उसमें 5 है, क्या है 5, और देखो यहाँ कहीं भी इवन नंबर नहीं है, 7 है, देखो 8 है, 3 है, 9 है, यहाँ पे इवन नंबर है। आपको पता है कि जब भी 5 हो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे और वहीं पे किसी नंबर में अगर इवन नंबर हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके अंत में कितना देता है, 0 देता है। अब बताओ 8 5 जा कितना होगा 40। आप चाहे यहां से गुना करो, 7 और 5 को गुना करो, कितना होगा 35 होगा। फिर ये 5 तो 8 से तो गुना होगा ना, फिर ये 5 तो 8 से गुना होगा ही ना, तब भी घूम फिर कितना आएगा 40, घूम के जो लास्ट में कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ एक बार आपने देख लिया कि यहाँ 5 है और यहाँ इवन नंबर है, तो 5 को किसी भी इवन नंबर से गुना करेंगे तो अंत में 0 देगा, और एक बार 0 आ गया तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 हमारा आंसर हो गया। वहीं पे इस सवाल को देखिए, पूछा कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा। अब कितने भी नंबर तक मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नहीं देता, आपको समझते हैं कि आप स्मार्ट हो कि नहीं हो। देखो यहाँ पे 2 है, 2 एक इवन नंबर है, 2 क्या है हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, और यहाँ 5 है। आपको पता है कि 2 और 5 को हम गुना कर देंगे तो 10, यानी कि यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 0। और एक बार 0 आ गया तो उसका किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये था फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। यहाँ जितने भी प्राइम नंबर है उन सब का प्रोडक्ट कितना होगा। तो प्राइम नंबर शुरू किससे होता है, 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर होता है, तो 2 से शुरू होता है, तो 2 शुरू होगा तो 5 ही प्राइम नंबर है, लेकिन 2 इवन नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। उन प्राइम नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में यूनिट डिजिट के प्लेस में क्या होगा बताइए, जो ऑड है तो 2 आउट हो जाएगा, कि 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो शुरू कहां से होगा, 3 से, और जब 3 से शुरू होगा तो 3 5 7 11 13 है कि नहीं, 17 19 23, ये अप टू इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो कौन सा मल्टीप्लाई करेगा, यानी जरूर कुछ ना कुछ स्मार्ट दिया होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 5 देता है, और जब भी 5 को किसी हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में कितना देता है, 0 देता है। जैसे यहाँ 5 इवन से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 दिया, 5 इवन से मल्टीप्लाई हुआ 0 दिया। यहाँ 5 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे 5 7 जा हो, चाहे 5 1 जा 5 हो, चाहे 5 3 जा 15 हो, या 5 13 हो। तो जब भी किसी मल्टीप्लिकेशन में एक बार 5 आ जाए, कितने भी बड़े मल्टीप्लिकेशन में एक बार 5 आ जाए और वहां इवन नंबर ना हो, सारे के सारे या तो ऑड हो या सारे के सारे क्या हो, आपको प्राइम नंबर हो, इवन नंबर ना हो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। ये किसी से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अंत में कितना देगा आपको, 5 ही देगा। लेकिन चूंकि यहाँ इवन नंबर था इसलिए 5 से गुना करेंगे
जीरो देगा, जिसको जीरो एक बार आ गया तो जीरो ही आंसर होगा यूनिट प्लेस पे। लेकिन अगर इवन नंबर ना हो लेकिन उस मल्टीप्लिकेशन में 5 हो तो 5 को किसी भी और नंबर से गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कुछ भी कर लीजिए आपका 5 ही आएगा। तो स्मार्ट क्वेश्चन था 3। अब मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में जरूर आने वाला है, जरूर आने वाला है। इस बात को मार्क करके रखिए, बिल्कुल गारंटीड है। ठीक है, इस बार 1 नंबर के सवाल जो है पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है मैंने समझा पाया हूं कि आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।